आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है नदीम। यार। पाकिस्तानी आर्मी चीफ को अमेरिका में बुला के कर दिया इंटरनेशनल बेइज्जती पूरे पाकिस्तान की। भाई साहब उसको परेड में एंटर तक हमारे आर्मी चीफ को नहीं होने दिया। जो पाकिस्तानी उछल रहे थे कि अमेरिका में बुला रहा है भारतीयों, ये देखो साला भारत ने अब तुम्हें दिखा दिया, देखो आओ है। ये हमारी इज्जत है, ये हमारी औकात है। ये तो मीडिया पे बातें चल रही थी, ये परेड में हम जाके बैठेंगे, हमारी औकात है परेड में जाके बैठने की। वाच करते हैं स्टार्ट। पूरा पाकिस्तान आज टीवी पर टकटकी लगाए हुए अपने जनरल को अमेरिका के आर्मी डे की परेड में देखने के लिए बैठा हुआ है। पाकिस्तान का जिहादी जनरल आसिम मुनीर आज वॉशिंगटन डीसी के अपने होटल के कमरे के बाहर नहीं निकल रहा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में ये खबर आई थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका में आर्मी की रेजिंग डे के 250वें मौके पर चीफ गेस्ट बुलाया गया। व्हाइट हाउस ने इस खबर को सिरे से नकार दिया, बोले कि हमने किसी फॉरेन डिग्नेटरी को बुलाया ही नहीं है। आसिम मुनीर भी ढोल बजाकर अमेरिका के दौरे पर गया। अमेरिका में मुनीर की एंट्री हुई और पाकिस्तान के चैनल में उसकी तारीफों की कमेंट्री शुरू हो गई। किसी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और मुनीर साथ साथ बैठेंगे, किसी ने कहा कि अमेरिका से दोस्ती का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। लेकिन ऐन मौके पर व्हाइट हाउस ने मुनीर का जो सारा प्लान था उसे फेल कर दिया और कहा कि मुनीर को अमेरिका ने बुलाया ही नहीं। आर्मी डे में मुनीर अनइनवाइटेड है। पाकिस्तानी मीडिया इसी खबर को बढ़ाता जा रहा था। व्हाइट हाउस ने जब इसे डिनाई किया तब जाकर के क्लैरिफिकेशन आई कि पाकिस्तानी मीडिया बड़े बड़े झूठ बोलता है अपने आर्मी चीफ के लिए। हमेशा अपनों ने पीठ में खंजर घोंपा है। आज आपको दास्तान बताता हूं कि कैसे पाकिस्तान में मौजूद इस्राएली नवाज हुकूमत ने ईरान की पीठ में खंजर घोंपा है और किस तरह अमेरिका को राजी रखने के लिए इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। दोस्तों, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया को मालूम है कितना झूठ बोलता है। अब आप देखिए कि आसिम मुनीर को वहां बुलाया था इसलिए ताकि ये ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाए, सारी दुनिया जानती है। भारत के द्वारा और इसीलिए वहाँ पे इनको पैसे वैसे भी दिए गए थे। ये इन्होंने फैला दिया कि जी वो तो अमेरिका का वो नेशनल डे है, उस चक्कर में वहाँ पे बुलाया गया है, इसको चीफ गेस्ट बनाया है। उन्होंने उठा के उसको बाहर कर दिया। जब बाहर निकल गया इससे कोई मिला भी नहीं है। दोस्तों देखो, मजेदार बात ये है कि चीफ गेस्ट वहां पहुंचे तो उसके लिए कौन कौन जाता है आपको मालूम ही है। राष्ट्रपति खुद उसका स्वागत भी करता है, मोदी जी जाते हैं, आप जानते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी उठा के बिठाता है उनका, हो जा बैठो। इसको किसी ने पूछा तक नहीं है, होटल का कमरा नहीं बंद कर दिया, चलो भाई तू यही बैठा है, जब हमारा आर्मी डे हो जाएगा तो आज ही पैसे दे देंगे, तू निकल जाइए। इसलिए बुलाया था दोस्तों ताकि ये ईरान के खिलाफ या पाकिस्तान जो करने वाला है वो पूरी दुनिया देखेगी। और ये वैसे चीखते हैं मुसलमान भाई, ये है इनकी असली सच्चाई। दोस्तों कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान आर्मी के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं, लेकिन ना उनके पहुंचने की कोई तस्वीर आई, ना स्वागत का कोई वीडियो। पाकिस्तानी आर्मी के ISPR का सोशल मीडिया हैंडल भी सन्नाटा थाम कर बैठा है। तमन्ना तो ये थी कि पूरी दुनिया अमेरिका के आर्मी डे परेड में मुल्ला मुनीर का जलवा देखे, लेकिन व्हाइट हाउस ने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। कह दिया कि मुनीर को इनवाइट नहीं किया। अब आर्मी डे की परेड में कुछ घंटे बाकी है। मुनीर वॉशिंगटन डीसी के होटल में सबसे छिपकर बैठे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में ये खबर आई थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका में आर्मी की रेजिंग डे के 250वें मौके पर चीफ गेस्ट बुलाया गया। व्हाइट हाउस ने इस खबर को सिरे से नकार दिया, बोले कि हमने किसी फॉरेन डिग्नेटरी को बुलाया ही नहीं है। तो ये खबर आई क्यों और कैसे आई? ये खबर फैलाने में जो पाकिस्तानी बोल रहे थे कि इंडियन मीडिया झूठ बोल रहा था, कराची पे हमला बता रहा था, लाहौर पे हमला बता रहा था, इंडियन मीडिया झूठ बोल रहा था। पाकिस्तानी मीडिया इसी खबर को बढ़ाता जा रहा था। व्हाइट हाउस ने जब इसे डिनाई किया तब जाकर के क्लैरिफिकेशन आई कि पाकिस्तानी मीडिया बड़े बड़े झूठ बोलता है अपने आर्मी चीफ के लिए। मैम, ये झूठ जो बोला गया पाकिस्तान की तरफ से बड़ा अच्छा लगा। झूठ तो बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये एक्सपोज भी हो गया। क्या सिचुएशन, मतलब क्यों ये झूठ बोला जा रहा था और बेइज्जती नहीं हुई क्या? देखिए, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। पाकिस्तान और इज्जत डोंट गो टुगेदर। सेकेंडली, झूठ सच इन्होंने आखिरी बार कब बोला था, मेरा पहला सवाल ये है। और अगर पाकिस्तान को कुछ अच्छा मिले और कांग्रेस घुंघरू बांध के ना नाचे, ऐसा नहीं हो सकता।
तो सबसे पहले जो है राम रमेश ने घुंघरू बांधे और नाचना शुरू किया कि उनको तो अमेरिका ने बुला लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो सारा सब कुछ इसलिए था ताकि वो मोदी को बता सके और भारत को नीचा दिखा सके। सबसे बड़ी बात ये, देखिए ख्वाजा आसिफ काफी दिनों से कह रहे थे कि वी आर डूइंग द डर्टी वर्क ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो एक हिसाब ये इस चीज को साबित करने की वो कर रहे थे कि इनके दोनों के खुदा तो अमेरिका में बैठे हैं, तो जो जिसको अमेरिका बुला लेगा उसकी इज्जत ज्यादा होगी। अब पाकिस्तान की बहुत करारी शिकस्त हुई और भारी बेइज्जती हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे, और खाली भारत की तरफ से नहीं हुई है, अमेरिका की तरफ से हो गई है। इनफैक्ट हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के दो फाड़ हो गए हैं। एक जो कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और दूसरा ये कह रहा है कि पाकिस्तान से हमें कोई मतलब नहीं, उसको हमने बुलाया। अब इस चीज का झूठ इसलिए फैलाया जा रहा था कि जो मिटी हुई इज्जत है उसको चार चांद लगाए जा सके। बट जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान और इज्जत डोंट गो टुगेदर। तो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, सामने आ गया। अब आप अमेरिका के व्हाइट हाउस को लेकर के वो कुछ बयान ऐसा देंगे तो वो डिनायल उनको करना पड़ेगा, आपकी हकीकत सामने आएगी। हाँ, 2 दिन की लाइमलाइट उन्होंने ले ली इसके लिए, ठीक है। आज 14 जून है, जब आसिम मुनीर को वहां होना चाहिए था, लेकिन वो बैठे अपने। पाकिस्तानी आर्मी व्हाइट हाउस के नाम पे भी झूठ बोल रही है। हाँ, देखो क्या बन चुका है भाई, क्या बन चुका है इंटरनेशनल बेइज्जती। मतलब सुबह उठो, आंखें खोलो, बेइज्जती के थप्पड़ मुंह पे पड़े होते हैं। हम 25 करोड़ पाकिस्तानियों के क्या बना हुआ है इस दुनिया में। हमारे भाई साहब इंडिया के होते हुए अमेरिका ये भूल के भी काम नहीं कर सकता। यही तो मैं बोलूं, कैसे कर रहा है अमेरिका भारत के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ले रहा है। भाई इतने बड़े भारत को तरह भाई साहब टक्कर दे रहा है अमेरिका का दिमाग कराते हैं, लेकिन आज सब सामने आ गया। बिल्कुल, आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अमेरिका ने भाई बोल दिया है कि भाई साहब भाई साहब भारत से कभी भी टक्कर नहीं ले सकते। और हम लोगों ने भाई साहब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो भी इनका मतलब जो भी पद है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे जनरल ही हैं वो भाई साहब इनको बोला, हमने इनको बुलाया ही नहीं। व्हाइट हाउस ने खुद एक अपना वो जारी किया, क्योंकि पूरी दुनिया में ये बात उड़ गई ना कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भाई साहब बुला लिया अमेरिका ने, लेकिन फिर अमेरिका बोलता हमने तो नहीं बोला। लेकिन फिर हमारा आर्मी चीफ गया क्यों? सवाल ये पैदा होता है, मतलब क्या कर, चलो वो चले गए हैं तो वहाँ का कोई वेलकम ही नहीं हुआ, कोई तस्वीर ही नहीं आई, कोई फुटेज कोई वीडियो भी नहीं निकल के आई कि नेशनल डे के पे शरीक यार। तब ये देखो कितनी बड़ी हम पाकिस्तानियों की दुनिया में बेइज्जती हो रही है और हार हो रही है। नहीं, मैं बोलता हूँ ये गए हैं, पर अमेरिका ने हमें जलील किया है कसम से, मुंह पे हमें बेइज्जत कर दी अमेरिका ने। अमेरिका ने भाई साहब भारत को कहा कि हम आपसे दुश्मनी ले नहीं सकते, इनको तो भाई साहब हम कभी भी बेइज्जत कर सकते हैं। गोरे होते हैं, ये पीठ पीछे वार करते हैं बंदे के, देख कैसा वार किया। देखो ना यार, बेइज्जत करने का तरीका है ना यार। वो भी आपकी बात सही है, लेकिन एक बात है ना कि भाई साहब इस टाइम भारत की ताकत इतनी है, अमेरिका अगर भारत से पंगा ले रहा था तो अमेरिका को नुकसान कितना हो रहा था। बिल्कुल, उसको लगता है कि अक्ल आ गई है इस टाइम के भाई साहब भारत से पंगा ना लो, तो बेहतर है इन पाकिस्तानियों को सर पे ना चढ़ाओ। तो बेहतर अगर भारत ने हम पे सीधी उंगली कर दी तो भाई हम कहेंगे नहीं। बिल्कुल, देखो जिधर होटल में बैठे हुए हैं वो तो ही बैठे हुए हैं, तो कोई टेलीफोन उन्होंने नहीं किया, आओ या ना हो, ये उम्मीद कल परसों चढ़ के वापस आ जाएंगे ना। कुछ तनक्का तो परेड हो गई है इस टाइम, तो भाई साहब हमारे आर्मी चीफ कमरे में बैठे हुए हैं कि कब हम बुलाएंगे, तो बुलाया है ही नहीं है। और भाई अब इधर हमारा मीडिया इतना उछल रहा था, 10 दिन से यही उछल बहुत थी कि बुला लिया परेड पे, चीफ गेस्ट होंगे तो बड़ी हमारी थप्पड़े पड़ गई हमको। तो भाई मतलब कि कोई बेइज्जत होना सीखता है तो पाकिस्तानियों को देखे भाई कि बेइज्जत होते कैसे हैं। बिल्कुल, मतलब हम जैसा बेइज्जती इस दुनिया में किसी की नहीं होती। वाकई यार, आपके क्या थॉट है भाई साहब? जो आज सुबह इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई हमारी, इतनी बुरा तुम करते तो बाय।